लंबाई बढ़ाने का सही तरीका। दोस्तों, लंबाई बढ़ाने के बारे में दो बातें आमतौर पर बहुत ही ज्यादा पूछी जाती हैं। वो कौन सा तरीका है जिसके जरिए जल्द से जल्द लंबाई बढ़ाई जा सकती है, और 20 या 30 साल की उम्र के बाद लंबाई बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। इस बारे में सही जानकारी कम और गलत जानकारी इंटरनेट पर बहुत ज्यादा मौजूद है। आखिर लंबाई बढ़ाने का साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक तरीका क्या है, कितनी उम्र तक लंबाई बढ़ाई जा सकती है, इसके लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, खाने में कौन कौन सी चीजें हैं जो ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, और ये सब करते हुए कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले इस बात का समझना जरूरी है कि लंबाई का बढ़ना 3 बातों पर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। जेनेटिक पोटेंशियल, जो इन्फॉर्मेशन आपके डीएनए में स्टोर रहती है, HGH यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जो कि आपका दिमाग रिलीज करता है, और तीसरा होता है ग्रोथ प्लेट, जो कि आपकी हड्डियों के ऊपरी सिरे पर मौजूद होता है। अगर आपने इसे समझ लिया तो आपके लिए हाइट बढ़ाना आसान तो होगा ही, लेकिन साथ ही हाइट बढ़ाने के नाम पर कोई भी गलत जानकारी देकर आपको बेवकूफ नहीं बनाएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जेनेटिक पोटेंशियल के बारे में कि ये होता क्या है और हाइट को बढ़ाने में ये किस हद तक रोल प्ले करता है। दोस्तों, हर व्यक्ति का शरीर करोड़ों छोटी छोटी सेल्स यानी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसमें से ज्यादातर तो नग्न आंखों से देखा भी नहीं जा सकता। कोशिकाओं को जूम करके देखने पर कुछ इस तरीके से नजर आता है, जिसके अंदर एक्स के आकार की एक चीज होती है जिसे क्रोमोसोम कहा जाता है, और हर क्रोमोसोम के अंदर एक जंजीर की तरह लिपटी हुई दिखने वाली एक आकृति होती है जिसे DNA कहा जाता है। बस यूँ समझ लें कि DNA इंसानों की जिंदगी की एक ऐसी किताब होती है जिसमें व्यक्ति की लंबाई, ऊंचाई, रंग रूप के साथ साथ और भी बहुत सारी जानकारियां पहले से ही स्टोर होती है। किसी भी व्यक्ति की मैक्सिमम हाइट कहां तक बढ़ेगी, वो जानकारी भी पहले से ही डीएनए में मौजूद होती है। हम इंसानों का डीएनए हमारे माँ बाप से मिलता है, और यही वजह है कि माँ बाप के बहुत सारे गुण बच्चों की जिंदगी में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं, और लंबाई का बढ़ना भी उनमें से ही एक होता है। लेकिन लंबाई का बढ़ना क्योंकि पॉलीजेनिक होता है, जो कि लगभग 700 से भी ज्यादा पूर्वजों के जीन पर डिपेंड करता है, इसलिए किसी भी व्यक्ति की हाइट उसके सिर्फ माँ बाप पर ही नहीं बल्कि पूर्वजों में से किसी पर भी जा सकती है। और यही वजह है कि कुछ लोगों के माँ बाप हाइट में कम होने के बावजूद बच्चों की हाइट ज्यादा बढ़ जाती है। जेनेटिक पोटेंशियल के बाद जो चीजें लंबाई को बढ़ाने में सबसे अहम रोल प्ले करता है, वो दिमाग द्वारा रिलीज किया गया HGH हार्मोन और हड्डियों के ऊपरी सिरे पर मौजूद ग्रोथ प्लेट। अगर मान लिया जाए कि आपके डीएनए में आपकी हाइट 6 फीट तक बढ़ने की इंफॉर्मेशन स्टोर है, तब भी आपकी हाइट वहां तक तभी बढ़ती है जब आपकी हड्डियां सेहतमंद होने के साथ साथ आपका दिमाग भी हाइट बढ़ाने वाला हार्मोन ठीक तरीके से रिलीज करता है। हड्डियों की अच्छी सेहत के लिए क्या करना चाहिए वो हम वीडियो में आगे बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं HGH यानी लंबाई बढ़ाने वाले हार्मोन की मात्रा शरीर में बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों, बॉडी में हर तरह के ग्रोथ के लिए HGH हार्मोन सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है, और लंबाई को बढ़ाने में भी ये हार्मोन एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 80% से भी ज्यादा HGH हार्मोन बॉडी में तब रिलीज होता है जब आप गहरी नींद में होते हैं। यही वजह है कि हाइट जल्दी बढ़ाने के लिए रात को 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद और गहरी नींद लेना बहुत जरूरी होता है। कुछ चीजें शरीर में HGH हार्मोन को बढ़ाने तो कुछ चीजें इसे घटाने का काम करती हैं। खाने में बहुत ज्यादा तेल और चीनी से बनी चीजों का इस्तेमाल करने से ये बॉडी के फंक्शन को बहुत धीमा कर देता है, और HGH हार्मोन के प्रोडक्शन में भी रुकावट पैदा होने लगती है। इसलिए सबसे पहले इस तरीके के खाने पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा खून में इंसुलिन ज्यादा मात्रा में होना भी बॉडी में HGH हार्मोन के रिलीज होने में रुकावट पैदा कर सकता है। दरअसल इंसुलिन भी एक तरह का हार्मोन होता है जो कि हमारे द्वारा खाए गए खाने से मिलने वाली एनर्जी को खून से होकर कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है। जब हम खाते हैं तो वो पचने के बाद खून में पहुंच जाता है, जिससे कि ब्लड शुगर इंक्रीज होता है। ब्लड शुगर को मेंटेन करने के लिए हमारा दिमाग इंसुलिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है, लेकिन जब तक ये हार्मोन खून में मौजूद होता है तब तक हमारी बॉडी में HGH हार्मोन ठीक तरह से रिलीज नहीं हो पाता है। बस यूँ समझ लें कि एक वक्त में हमारी बॉडी इंसुलिन या फिर HGH दोनों में से कोई एक हार्मोन को ही ठीक तरीके से रिलीज कर पाता है। और जैसे कि हमने पहले ही जाना है कि सोते वक्त हमारी बॉडी सबसे ज्यादा HGH हार्मोन रिलीज करती है, जो कि हाइट को बढ़ाने में भी मददगार होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रात को हमारा पेट खाली होने की वजह से हमारी बॉडी का हर एक अंग रिलैक्स मोड में होता है, जिससे हमारी बॉडी को HGH हार्मोन रिलीज करने का पूरा मौका मिलता है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब खाने के तुरंत बाद सो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति खाने के तुरंत बाद सोता है तो ऐसे में हमारी बॉडी HGH हार्मोन रिलीज करने के बजाय इंसुलिन रिलीज करता है, और जब तक खून में इंसुलिन मौजूद होता है तो हमारी बॉडी HGH हार्मोन ठीक से रिलीज नहीं कर पाता है। इसलिए रात को खाना खाने और सोने के बीच कम से कम आपको 1.5 से 2 घंटे का गैप हमेशा जरूर रखना चाहिए, ताकि सोने जाने से पहले आपका खाना काफी हद तक पच जाए और गहरी नींद में पहुंचने पर आपकी बॉडी HGH हार्मोन ठीक से रिलीज कर पाए।
हाइट बढ़ाने वाले हार्मोन को मेंटेन करने के लिए कुछ अच्छी बातें भी अपनाई जा सकती हैं। सबसे पहले तो कई सारी साइंटिफिक स्टडी हमें बताती हैं कि खासकर हाई इंटेंसिटी यानी तेज रफ्तार में की जाने वाली एक्सरसाइज बॉडी में GH हार्मोन को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम करता है। और इस तरह की एक्सरसाइज में रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, जंपिंग, कबड्डी और फुटबॉल जैसे स्पोर्ट्स का भी नाम आता है। इसलिए जैसे भी हो, दिन भर में कम से कम आधे घंटे के लिए भी आपको कोई ना कोई तेज रफ्तार में की जाने वाली एक्सरसाइज का भी खास ख्याल रखना चाहिए। कुछ खाने की चीजें भी बॉडी में HGH हार्मोन को बढ़ाने में मददगार होती हैं। हालांकि आपकी बॉडी को सही तरीके से ग्रो करने के लिए खाने में सभी तरह के पोषक तत्वों का होना भी बहुत जरूरी होता है, लेकिन खासकर प्रोटीन और फाइबर हार्मोन्स के प्रोडक्शन में एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। प्रोटीन हमारी ओवरऑल बॉडी को ठीक तरह से ग्रो करने में मदद करता है, जबकि खाने में फाइबर का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि फाइबर खून में इंसुलिन को रेगुलेट करने का काम करता है, जिससे कि HGH हार्मोन को ज्यादा बेहतर तरीके से रिलीज करने में मदद मिलती है। इसलिए जो लोग भी जल्दी हाइट बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें अपने खाने में फाइबर और प्रोटीन वाले फूड को जरूरत के हिसाब से एक सही मात्रा में जरूर शामिल करना चाहिए। फाइबर के लिए किसी भी सब्जी को अपने खाने में शामिल किया जा सकता है और सुबह के वक्त कुछ खास तरीके के फल को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रोटीन के लिए चिकन, अंडा, मछली, पनीर, दाल, चना और दूध जैसी चीजों को बारी बारी से अपने खाने में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ जड़ी बूटियां भी होती हैं जो बॉडी में HGH हार्मोन की मात्रा को बढ़ाने में बहुत मददगार होता है। मर्दों के लिए अश्वगंधा और औरतों के लिए शतावरी जैसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करना एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन हो सकता है। अश्वगंधा का हाइट बढ़ाने से डायरेक्ट कोई भी कनेक्शन तो नहीं होता है, लेकिन ये जड़ी बूटी खासकर मर्दों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, जो कि स्ट्रेस को कम करके बॉडी में HGH और टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन को बढ़ाने का काम करता है। इसलिए मर्दों के लिए आधा छोटा चम्मच अश्वगंधा पाउडर और औरतों के लिए आधा छोटा चम्मच शतावरी पाउडर को हल्के गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करना एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन हो सकता है। इसे इस्तेमाल करने से कम 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद तक आपको कुछ भी खाना नहीं चाहिए, ताकि बॉडी में अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो सके। यूँ तो अश्वगंधा और शतावरी को किसी भी अच्छी क्वालिटी के दूध के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कई बार सभी दूध में ऊंट का दूध हाइट बढ़ाने में ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। हालांकि इसका कोई खास साइंटिफिक सबूत तो मौजूद नहीं है कि आखिर ऊंट के दूध में ऐसा क्या होता है जो कि हाइट बढ़ाने में मदद करता है। हालांकि इस बात में कोई शक नहीं है कि ऊंट के दूध में दूसरे दूध के मुकाबले पोषक तत्व की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन एक तो ऊंट का दूध मिलना आसान नहीं होता है और इसकी कीमत भी दूसरे दूध के मुकाबले कई गुना ज्यादा होती है। ऊंट के दूध के पाउडर को ऑनलाइन तो खरीद सकते हैं, लेकिन पैकेट में मिलने वाला दूध ऊंट का ही है या किसी और का, ये पता लगा पाना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। इसलिए देशी गाय, भैंस या ऊंट के दूध में जो भी आपको आसानी से अच्छी क्वालिटी का मिल जाए, उसी का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अच्छी क्वालिटी का दूध ना मिलने पर इसका पानी के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरी चीज जो है वो है आपकी हड्डी, क्योंकि इसके बिना लंबाई बढ़ाना नामुमकिन है। किसी भी इंसान की हाइट तभी बढ़ती है जब उसकी हड्डियां ग्रो करती हैं, और जैसे ही हड्डियों का बढ़ना रुक जाता है तो उसके साथ ही हाइट का बढ़ना भी रुक जाता है। हड्डियों की अच्छी सेहत के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी होती हैं, एक है विटामिन डी और दूसरा है कैल्शियम। सुबह निकलने वाली धूप की पहली किरणों में 15 से 20 मिनट तक धूप में बिताकर विटामिन डी की कमी को काफी हद तक पूरा किया जा सकता है। और कुछ खाने की चीजें भी होती हैं जिससे हमारी बॉडी में कुछ हद तक विटामिन डी की जरूरतें पूरी हो जाती हैं, जबकि कैल्शियम की जरूरतों को पूरा करने के लिए देशी गाय, भैंसों का दूध, दही, पालक, पनीर, बादाम और हरे मटर जैसी चीजों को अपने खाने में शामिल किया जा सकता है। आपकी हाइट सही दिशा में बढ़े उसके लिए आपकी हड्डी का सही शेप होना भी बहुत जरूरी होता है, जिसके लिए अपने पोस्चर के मेंटेनेंस पर ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। पोस्चर को मेंटेन रखने के लिए चलने फिरने और उठने बैठने में अपनी बॉडी को सही दिशा में रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झुककर चलने और झुककर बैठने से आपकी हड्डियां उसी दिशा में ग्रो होने लगती हैं, जो कि आगे चलकर आपको नुकसान पहुंचाता है। खराब हो चुके पोस्चर को ठीक करने के लिए कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी की जा सकती है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब सबसे अहम सवाल ये है कि कितनी उम्र तक हाइट को बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, हड्डियों के आखिरी सिरे पर एक लाइनिंग होती है जिसे ग्रोथ प्लेट के नाम से जाना जाता है। ये भी एक तरीके की फ्लेक्सिबल हड्डी होती है जो कि कार्टिलेज से बनी होती है, और इसी के मल्टीप्लाई होने से हड्डियों का आकार बढ़ता है, जिससे व्यक्ति की लंबाई भी बढ़ती रहती है। लेकिन एक उम्र के बाद ये ग्रोथ प्लेट फ्यूज हो जाता है। जिस तरह से एक बल्ब फ्यूज होने के बाद वायर से कितनी भी मात्रा में करंट पास क्यों न करें, उस बल्ब को जलाया नहीं जा सकता। ठीक उसी तरह अगर एक बार ग्रोथ प्लेट फ्यूज हो जाए तो कुछ भी करके या कुछ भी खाकर लंबाई बढ़ाई नहीं जा सकती, क्योंकि ऐसे में हड्डियों का बढ़ना रुक जाता है। आमतौर पर 20 साल की उम्र तक ग्रोथ प्लेट फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों में 20 साल की उम्र के बाद भी ग्रोथ प्लेट ठीक रहती है। इस बात में कोई शक नहीं कि अच्छी हाइट आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है, लेकिन ये भी सच है कि कामयाबी कभी भी अच्छी हाइट की मोहताज नहीं होती। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आने वाला नेक्स्ट वीडियो एक ऑडियो पॉडकास्ट होगा, जिसमें वीडियो, एनिमेशन और प्रेजेंटेशन नहीं बल्कि एक टॉक शो की तरह लंबी बातचीत होगी, जिसमें इस टॉपिक से रिलेटेड शुरू से लेकर आखिर तक बिना कुछ मिस करे सारी डिटेल कवर की जाएंगी। इसे आप आराम से बैठकर
सुन सकते हैं और भरपूर नॉलेज गेन कर सकते हैं। ये ऑडियो पॉडकास्ट की एक सीरीज होने वाली है जिसमें चैनल पर आपको इस तरह के वीडियोस हर वीक मिलते रहेंगे। इस तरह के हेल्थ से जुड़े और भी वीडियोस को देखने के लिए फिटनेस सीक्रेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। किसी भी तरह का सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। धन्यवाद।